हाँ बेटा, एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए क्या होगा, सम एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देखिए सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d। अब देखिए यदि इसे मान लो इफ फर्स्ट एंड क्या लास्ट टर्म गिवन हो, टर्म आर given then Sn equals to क्या, n upon 2 a प्लस क्या f। यदि बेटा अपने पास क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होगा, Sn equals to n upon 2 a प्लस क्या f। n क्या होता है लास्ट टर्म, n क्या है लास्ट टर्म और a क्या फर्स्ट टर्म होता है। अब देखिए वापस देखिए बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an equals to क्या फर्स्ट टर्म n टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into क्या d। if the first and last term given हो, if first and last term are given तो फॉर्मूला दें, फॉर्मूला क्या होगा, Sn equals to n upon 2 a plus क्या होगा n होगा। अब देखिए बेटा एग्जांपल 13 ये बेटा देखिए थोड़ा सा एग्जांपल्स बताता हूं मैं। जैसे मान लो एपी है, एपी 1 ये है बेटा क्वेश्चन मान लो एपी 1 5 9 एंड क्या है 13। मान लो इसमें आप लोग 20 टर्म्स का सम फाइंड अप करना है, सम ऑफ क्या 20 टर्म, सम ऑफ क्या 20 टर्म्स। अब देखिए बेटा a इक्वल्स टू क्या है 1, a इक्वल्स टू क्या आ गया 1, d इक्वल्स टू क्या हो गया, d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस क्या a1। तो d इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया a2 क्या है 5 माइनस क्या 1, d इक्वल्स टू क्या आ गया 4। a इक्वल्स टू 1 है, d इक्वल्स टू क्या 4, n इक्वल्स टू क्या हो गया 20, n इक्वल्स टू क्या आ गया 20। फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू क्या n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। अब देखिए Sn S20 n की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 2a मींस 2 इंटू क्या वैल्यू ऑफ a1 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 वैल्यू ऑफ d 4। अब देखिए बेटा S20 क्या हो गया 10, 2a मतलब क्या बेटा 2 प्लस n माइनस 1 19 इंटू क्या 4। तो ये क्या हो गया बेटा 10, ये 2 प्लस क्या 76, 2 प्लस क्या 76। अब क्या हो जाएगा बेटा S20 इक्वल्स टू क्या 10 इंटू क्या 78। तो ये हो गया बेटा 708। वापस देखिए एपीए 1 है 5 है 9 है एंड क्या 13। देखिए बेटा 1 और 4 5 5 और 9 9 और 4 कितना 13। सम ऑफ 20 टर्म्स, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 20 टर्म्स का। अब देखिए वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस a1 तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, n इक्वल्स टू क्या 20। Sn फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या d। Sn n अपॉन 2 20 अपॉन 2 2a मतलब 2 into 1 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 into क्या 4। अब देखिए S20 10 2a 2 प्लस क्या 19 into 4 क्या 76। तो 76 प्लस 2 क्या 78 10 into क्या हो जाएगा 78 तो 700 क्या हो गया 80 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जैसे मान लो सेकंड टर्म्स है अपने पास 30 टर्म्स इन एपी। एपी जैसे मान लो मेरा अपने पास
ये आ गया बेटा सम ऑफ 30 टर्म्स इन एपी 10 15 20 एंड क्या 25। अब देखिए बेटा सोल्व करोगे वैल्यू ऑफ ए 10 d इक्वल्स टू क्या a टू माइनस 7 तो d इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया 15 माइनस 10 तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 5। फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल्स टू 5 हो गया। n कितना है n है बेटा 30 n क्या है 30 sin इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। अब s n n की वैल्यू बेटा s 30 वैल्यू ऑफ n क्या है 30 s 30 इक्वल 30 अपॉन 2 2a मींस 2 इंटू क्या वैल्यू ऑफ a 10 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ d 5। अब ये बेटा क्या हो गया s 30 इक्वल्स टू क्या 30 अपॉन 2 15 2 इंटू 10 20 प्लस 29 इंटू क्या 5 s 30 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 15 20 प्लस 145 तो ये हो गया बेटा s 30 इक्वल्स टू 15 इंटू 165 तो बेटा s 30 हो गया 2475। देखिए बेटा वापस देखो सम ऑफ 30 टर्म्स इन एपी 10 15 20 एंड क्या 25 सोल्व करोगे a इक्वल्स टू क्या है 10 d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस क्या a1 d इक्वल्स टू क्या 15 माइनस क्या 10 तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 5। वैल्यू ऑफ n n की वैल्यू क्या है कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना 30 टर्म्स का तो n इक्वल्स टू क्या होगा 30 फार्मूला sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या d। अब देख s 30 अपॉन 2 2a 2 इनटू 10 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 इनटू क्या 5। अब ये हो गया 15 20 प्लस क्या 29 इनटू 5 तो ये हो गया 145 20 प्लस 145 क्या 165 15 इनटू 165 तो ये हो गया 2475 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे मान लो सम ऑफ terms in AP 100 96 देखिए बेटा सम ऑफ 50 टर्म्स इन AP 100 96 92 एंड 88। अब देखिए बेटा क्वेश्चन थर्ड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है बेटा 100 a इक्वल्स क्या हो गया 100 d इक्वल्स टू a2 माइनस d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस वैल्यू ऑफ a2 96 माइनस क्या 100 तो d इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 4 d इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा माइनस का 4 n इक्वल्स टू 50 n इक्वल्स टू क्या आ गया 50। वापस देखिए बेटा गिवन जो a इसमें a इक्वल्स टू क्या हो गया 100 d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 तो 96 माइनस 100 माइनस 4 n इक्वल्स टू क्या है 50 sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या d। अब s क्या आ गया 50 s 50 अपॉन 2 2a तो a का मतलब बेटा 2 इनटू क्या 100 प्लस n माइनस 1 50 माइनस क्या 1 इनटू d माइनस 4 d की वैल्यू कितनी बेटा माइनस 4। अब ये क्या हो गया बेटा s 50 इक्वल्स टू क्या हो गया 25 200 प्लस 49 इनटू क्या माइनस 5 4
तो बेटा हो गया एस 50 इक्वल्स टू क्या हो गया 25 200 माइनस 200 माइनस कितना हो गया 196। अब देखिए बेटा 25 इंटू क्या 4, तो एस 50 क्या हो गया बेटा 100। वापस देखिए बेटा सम ऑफ nth term of in AP, sum of 50 terms in AP। देखिए बेटा 100 96 92 88। अब देखिए a इक्वल्स टू कितना है a इक्वल्स टू आ गया बेटा 100, d इक्वल्स टू क्या 82 माइनस 7 96 माइनस 100 माइनस 4, n कितना है बेटा 50 है, sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d 50 अपॉन 2 25 2a मींस 2 इनटू क्या 100 200 प्लस क्या 50 माइनस 1 कितना हो गया बेटा n की वैल्यू 50 49 49 इनटू 4 कितना हो गया 49 इनटू 4 करोगे तो ये कितना हो गया 196। अब देखिए बेटा 25 इनटू यहां देखो क्या आ रहा है रिमेनिंग 4, तो 25 इनटू 4 क्या हो गया 100। अब देखिए बेटा अब एक्सरसाइज का एग्जांपल 13 है। एग्जांपल 13 फाइंड द फॉलोइंग sum, find the following sum। फर्स्ट है इसमें बेटा 20 terms 20 terms of the AP 1 4 7 10 1 4 7 10। देखिए एपी अपने पास क्या 1 4 7 और क्या है 10। अब देखिए बेटा सॉल्व करोगे a इक्वल्स टू क्या आ गया 1, b इक्वल्स टू a2 माइनस क्या a1, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा a2 क्या है 4 4 माइनस 1, d इक्वल्स टू क्या आ गया 3, n इक्वल्स टू 20, n इक्वल्स टू क्या आ गया 20। अब देखिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना sn, sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या d, sn इक्वल्स टू होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या होता है d। अब देखिए बेटा n की वैल्यू s 20 n अपॉन 2 20 अपॉन 2 2a मींस 2 इनटू क्या वैल्यू ऑफ a 1 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 द वैल्यू ऑफ d क्या है 3 है। अब ये हो गया s 20 10 2a 2 into 1 2 plus 19 into 3 s 20 equals to 10 2 plus क्या 57, तो s 20 equals to 10 into क्या 59, s 20 equals to क्या हो गया बेटा 590, s 90 क्या हो गया 590 हो गया बेटा। वापस देखिए बोर्ड की तरफ फाइंड द फॉलोइंग सम। फर्स्ट है 20 टर्म्स ऑफ द AP 1 4 7 10 1 4 7 क्या है 10, a की वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू क्या है 1, d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 हो गया, n की वैल्यू क्या है 20, sn होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या d, s n की वैल्यू 20 n अपॉन 2 20 अपॉन 2 2a मतलब 2 into 1 प्लस n माइनस 1 का मतलब क्या 20 माइनस 1 क्या 19 इनटू क्या 3, तो ये हो गया भाई s 20 क्या हो गया 20 अपॉन 2 क्या 10 2a
2 प्लस 19 इंटू 3 क्या 57, तो 10 इंटू 50 ये 10 इंटू क्या 2 प्लस 57 कितना 59, तो क्या हो गया 590 हो गया। अब देखिए बेटा एग्जांपल सेकंड 13 का सेकंड देखिए बेटा, थर्टीन का सेकंड है, टेंथ terms of the AP 2 7 12। अब देखो बेटा सॉल्व करोगे a इक्वल टू कितना आ गया 2, a इक्वल टू क्या आ गया 2, d इक्वल टू a2 माइनस 7, तो d इक्वल टू क्या हो गया बेटा 7 माइनस 2, तो d इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ n क्या हो गया 10 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a इनटू 9। अब देखिए बेटा वैल्यू ऑफ n 10 S10, n की वैल्यू क्या आ गई 10, तो S10 हो गया n अपॉन 2, n अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया 10 अपॉन 2 2a 2 इंटू 2 वैल्यू ऑफ 2 प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू ऑफ d इक्वल टू क्या 5। अब बेटा 5 4 प्लस 9 इंटू 5 5 9 इंटू 5 45। अभी कितना बेटा हो गया बेटा S10 इक्वल टू 5 इंटू क्या 49, टू 45। वापस देखिए बेटा 10th नंबर ऑफ द AP 2 7 12 2 7 12। अब देखिए यहां बेटा a इक्वल टू क्या हो गया विद a इक्वल टू क्या हो गया 2, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया 2, एंड क्या d इक्वल टू क्या a2 माइनस 7, d इक्वल टू क्या a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू हो गया बेटा 7 माइनस 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। n इक्वल टू कितना है 10, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, S10 n अपॉन 2 10 अपॉन 2 2a का मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5 9 इंटू 5 क्या हो गया 45, S10 हो गया 5 इंटू 4 प्लस क्या 45 कितना 49, तो 5 इंटू क्या 49 कितना 249 हो गया बेटा 245 हो गया सॉरी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 14, example 14 find the following sum, find the following sum, find the following sum। फर्स्ट बेटा एग्जांपल 14 का फर्स्ट क्या है एग्जांपल 14 का फर्स्ट है 34 प्लस 32 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 10। अब देखिए बेटा यहां अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां देखिए फर्स्ट टर्म गिवन अपने पास, फर्स्ट टर्म कितना है a इक्वल टू क्या आ गया 34, a इक्वल टू क्या आ गया 34, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू क्या हो गया बेटा a2 क्या 32 माइनस 34, तो d इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, d इक्वल टू माइनस 2। अब ये देखिए बेटा ये क्या लास्ट टर्म 10 क्या है जो गिवन एपी है उसका क्या लास्ट टर्म है, तो ये हो गया an। अब बेटा अपने को Sn फाइंड आउट करके n नेसेसरी है। अरे अपना Sn तभी फाइंड आउट होगा बेटा जब क्या होगा अपने पास n की वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n अब अपने पास या n की वैल्यू है नहीं,
और अपने पास क्या n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू कहां से फाइंड आउट होगी, इस an से, जो ये अपना an है इससे किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, n की। अब an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू क्या 10, वैल्यू ऑफ a 34 प्लस n माइनस 1 इनटू d, d इक्वल टू क्या माइनस 2 इक्वल टू क्या 10। अब देखिए बेटा n माइनस 1 इनटू क्या माइनस 2 इक्वल टू 10 माइनस क्या 34। देखिए बेटा ये 34 इधर प्लस का उधर ट्रांसफर करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब यहां देखिए n माइनस 1 इनटू क्या माइनस 2 इक्वल टू माइनस 24। अब n माइनस 1 इक्वल टू क्या माइनस 24 अपॉन माइनस 2, n माइनस 1 इक्वल टू क्या 12, n इक्वल टू 12 प्लस क्या 1, n इक्वल टू क्या आएगा 30, n इक्वल टू क्या है बेटा 30। अब sn फाइंड आउट करना अपने को, अपने को क्या फाइंड आउट करना sn, sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस क्या n वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि अपना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट एंड क्या है लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा sn इक्वल टू n/2 a प्लस क्या l वाला। अब sn वैल्यू ऑफ n कितना है 13, 13/2 a, वैल्यू ऑफ a कितनी है बेटा 34 प्लस l कितना है 10। अब देखिए बेटा s13 इक्वल टू क्या 13/2 इनटू क्या 44, तो ये कितने टाइम 22 टाइम कैंसिल आउट हो गया, s13 286, क्या हो गया बेटा s13 क्या हो गया 286 हो गया बेटा। वापस देखिए फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, 14 का फर्स्ट है 34 प्लस 32 प्लस क्या है 30 एंड लास्ट टर्म क्या है अपने पास, लास्ट टर्म है बेटा 10, लास्ट टर्म क्या है 10 है। अब देखिए सोल्व करोगे a इक्वल्स टू 30, वैल्यू b कितने 34 है, b इक्वल्स टू क्या a2 माइनस a1, 32 माइनस 34 माइनस क्या आ गया 2 आ गया, an ये क्या लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म हो गया बेटा, ये क्या हो गया ये लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म हो गया बेटा, इसको क्या लिखोगे an, या तो an नहीं तो इसको क्या लिखते हैं l लिखते हैं, और an और l एक ही बात होती है। अब यहां देखिए an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू क्या 10, वैल्यू पे 34 प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू क्या माइनस 2 इक्वल्स टू क्या 10। अब n माइनस 1 इनटू माइनस 2 इक्वल्स टू 10 माइनस क्या 34, n माइनस 1 इनटू माइनस 2 इक्वल्स टू क्या माइनस 24, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन क्या माइनस 2, तो ये क्या हो गया बेटा 12, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 12 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब सम फाइंड आउट करेंगे sn इक्वल्स टू क्या n अपॉन 2 a प्लस क्या l, s13 इक्वल्स टू 13/2 a की वैल्यू 34 प्लस क्या l की वैल्यू 10, तो कितना हो गया बेटा 34 प्लस 10 क्या 44, 2 से 22 टाइम कैंसिल आउट गया, 13 को किससे 22 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 286 आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए सेकंड है 14 का सेकंड है, सेकंड देखो बेटा -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230, देखिए बेटा वापस देखो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। अब देखिए बेटा गिवन सीक्वेंस है एपी, गिवन सीक्वेंस क्या है एपी है, एपी है तो हम फर्स्ट टर्म क्या हो गया सोल्व करोगे a इक्वल्स टू
-5, a इक्वल्स टू क्या हो गया -5, b इक्वल्स टू -8 -5, d इक्वल्स टू क्या होगा बेटा a2 माइनस क्या a1, तो d इक्वल्स टू -8 -5। अब देखिए d इक्वल्स टू -8 प्लस क्या 5, तो d की वैल्यू क्या होगी बेटा -3 आ गई, वैल्यू ऑफ d क्या आ गया -3 हो गया बेटा। अब देखिए क्या कहता है, अब देखिए ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, तो वैल्यू ऑफ l या an इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस क्या 230, और वैल्यू ऑफ an या l क्या हो गया माइनस क्या हो गया 230 हो गया। अब देखिए बेटा इससे वैल्यू फाइंड आउट करो, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू क्या -230, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है बेटा -5 प्लस n माइनस 1, वैल्यू ऑफ d -3 -230। अब देखिए बेटा n माइनस 1 इंटू -3 -230, 5 उधर ट्रांसफर करो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, 5 उधर ट्रांसफर किया किस में कन्वर्ट हो गया बेटा प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए सॉरी बेटा इसमें भी वापस देखते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन है अपने पास -5 प्लस -8 -11, अच्छा अब देखिए -5 वैल्यू के -5 an इक्वल्स टू -200 क्या 30, लास्ट टर्म -230 है का सही है। अब देखिए sin इक्वल्स वो an इक्वल्स टू क्या a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू -230। अब यहां देखिए वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या -5 है, वैल्यू ऑफ a क्या है बेटा -5 है गिवन, वैल्यू ऑफ a क्या -5 है। हाँ बेटा देखिए ये आता -5, अब यहां देखिए n माइनस 1 इंटू क्या -3 इक्वल्स टू क्या हो गया -225, n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या -225 अपॉन क्या -3, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल आउट 75, n इक्वल्स टू 75 प्लस क्या 1, n इक्वल्स टू क्या हो गया 76 हो गया बेटा। अब अपने क्या फाइंड आउट करना है SN n अपॉन 2 a प्लस क्या l, अब s 76 अपॉन 2 a प्लस l -5 ये तो एंड l क्या -200 क्या 30, लास्ट टर्म क्या -230। अब ये क्या हो गया बेटा s 76 इक्वल्स टू क्या 38 इनटू क्या -235, देखिए बेटा x 76 38 इनटू क्या -235 कितना हुआ, ये हो गया बेटा मल्टीप्लाई करने पे -8930 -8900 क्या हो गया 30 हो गया। वापस देखिए बेटा बोर्ड पे -5 प्लस -8 प्लस क्या है -11 एंड क्या -230। अब देखिए a की वैल्यू क्या -5, d क्या है a2 -7, तो d हो गया -8 और ये +5 हो जाएगा, d की वैल्यू क्या होगी -3 हो गया। an क्या हो गया an -230, a प्लस n -1 इनटू d इक्वल्स टू क्या -230। अब देखिए वैल्यू ऑफ a -5 प्लस n -1 इनटू क्या -3 इक्वल्स टू क्या -230, n -1 इनटू क्या -3 इक्वल्स टू क्या -230 प्लस क्या 5, n -1 इनटू -3 इक्वल्स टू क्या -225, n -1 इनटू 225 अपॉन क्या 3, तो ये क्या हो गया 75, वैल्यू ऑफ n 75 प्लस 1 क्या हो गया 76, sn इक्वल्स टू 76 अपॉन 2 a प्लस n -5 प्लस माइनस क्या 230, तो ये 38 इनटू क्या -235 तो -8900 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा बेटा।